नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इंदिरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो पर्टिकुलर एयरफोर्स नेवी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता है। 20 मार्क्स का इंग्लिश का रोल होता है। उसके लिए इंग्लिश को आप कतई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में जितना आपके पास टाइम बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पूरा कराने के लिए आज मैंने नाउन की क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसको जो भी है आपका एग्ज़ाम में जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको पूरा इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पर की गई है एंड आई होप इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे नोटिफिकेशंस बेल आइकन भी आप दबाइए, जिससे कि ऐसे नोटिफिकेशंस आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। प्रॉपर वोकैब के सेशन भी चलेंगे और आपका ग्रामर सेशन भी चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी चलाए जाएंगे। तो ये प्रॉपर सेशन चलते रहेंगे। ज़रूरी है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें क्लासेस के। और टेलीग्राम चैनल है हमारा इंदिरा एकेडमी नाम से, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़िए और वहाँ पे ये जो PDF आपके सामने दिख रही है, इसको आप वहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उतना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज़ इससे क्या होगा कि मोर स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुँच पाऊँगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं किसी भी स्टूडेंट की अपनी एग्ज़ाम को पर्टिकुलर क्रैक करने में उसकी मदद कर सकूँ। और कमेंट्स में जो भी कोई डाउट है, उससे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदर देन दिस, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो ये जो है आपका एक मेरा पर्टिकुलर व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कैसा भी कोई इंग्लिश से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो उसकी आप क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अब मैं अपनी टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक है आपका नाउन। टॉपिक है आपका नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एज कॉमन डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि नाउन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। तो जितने भी कोई भी नाम, कैसा भी नाम हो, तो वो आपका नाउन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पर्सन, प्लेस और थिंग ना याद करके आप सिर्फ याद रखें नाम। इसके टाइप्स जो हैं दोस्तों, वो 5 टाइप्स का होता है नाउन आपका। 5 टाइप का नाउन कौन कौन सा होता है आपका? पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का कोई स्पेशल नामकरण कर दिया जाए। जैसे राम एक लड़का है, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया राम। दिल्ली एक शहर है, सिटी है, लेकिन उसका नाम हमने दिल्ली रख दिया। गीता एक लड़की है, गर्ल है, लेकिन हमने उसका नाम गीता रख दिया। जापान एक कंट्री है, लेकिन हमने उसका नाम जापान रख दिया। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का प्रॉपर नामकरण कर देंगे, तो आपका प्रॉपर नामकरण यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कॉमन नाउन की तरफ, तो किसी भी वर्ग जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध जब होगा, तो आपका कॉमन नाउन कहा जाएगा। कैसे? जैसा मैंने बताया, राम एक पर्टिकुलर नामकरण आपने किया है एक लड़के का, जो लड़का है यानी कि बॉय है, वो आपका कॉमन नाउन है। गीता आपने एक लड़की का नामकरण किया है, तो गर्ल कई सारी हैं, उनमें से गीता है, तो गीता आपका कॉमन नाउन है। दिल्ली एक शहर है, शहर कॉमन नाउन है, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है। जापान एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में से किसी एक को पकड़ के हम उसका नामकरण कर देते हैं, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, तीसरा जो नाउन है हमारे पास, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन है वो आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप ऑफ नाउन्स। यानी कि कई सारे एलिमेंट्स अगर आपके सामने हैं, कई सारे एलिमेंट्स उन्होंने उनका आपने ग्रुप बना दिया, उसका एक प्रॉपर नामकरण कर दिया, तो उस स्थिति में जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कैसे समझते हैं इसको? जैसे आर्मी क्या होता है? आर्मी सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है। जूरी एक जजेस का ग्रुप होता है। कमेटी कई सारे मेंबर्स से बनाकर एक कमेटी बनाई जाती है। फ्लॉक झुंड होता है, टीम प्लेयर्स का बना होता है। तो इस तरीके से जो हमने कंबाइन करके लोगों को, किसी भी चीज़ को, उसका हमने प्रॉपर नाम दिया है, तो उस कंडीशन में उस नाम को जो हम कहेंगे वो आपका कॉमन नाउन कहेंगे। साथियों, मैंने आपकी समझने के लिए इस कॉमन नाउन को 3 तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जो आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने बात करूँ फर्नीचर की,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ फर्नीचर की, तो फर्नीचर में आपकी कुर्सी आती है, मेज़ आती है ना, कुर्सी, मेज़, सोफ़ा सेट, आपका जो है आपका वार्डरोब आता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब फर्नीचर के इंक्लूजन आते हैं। तो इस तरीके से ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ग्रुप जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, उन्हें हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंदर करेंगे। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स दोस्तों सेम, एक जैसे हों, कई सारे एक जैसे एलिमेंट्स का प्रॉपर आप ग्रुप बनाएंगे तो उसको ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और तीसरा जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में आप ये देखेंगे कि जो आपके कलेक्टिव नाउन है वो कभी कभी तो सिंगुलर यानी कि एज अ ग्रुप कंबाइंड तरीके से काम करेंगे, और कभी कभी आपका प्लुरल यानी कि वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहला है वो है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे आप पहले ये समझें कि कई सारे एलिमेंट्स जो हैं एक जैसे, अलग अलग एलिमेंट्स जब होंगे आपके, वो मिल जाएंगे तो उसका आप नाम रखेंगे कोई एक। जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ आपकी इन्फॉर्मेशन ये आपका लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वो रिटन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो पढ़ाई के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसमें कितने सारे वेरिएशन हो सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन में कितने सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसमें हम उन नाउन्स को इंक्लूड करेंगे जिनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएट करेंगे, कई सारे एलिमेंट्स होंगे और उनको गिन पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि ये जो नाउन होते हैं वो सब आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि एज अ सिंगुलर वो आपके सामने रिएक्ट करेंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं इन्हें हम अब तक याद करते आए होंगे आप भी, लेकिन यहाँ के बाद आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको समझ जाएंगे। सीनरी, पोइट्री, पोएम्स का ग्रुप, फर्नीचर, आपका जो घर में फर्नीचर होता है वो एक ग्रुप होता है। एडवाइजिंग, जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं सबके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, आपका पेन, पेंसिल, शार्पनर, ये सब स्टेशनरी में आता है। क्रॉकरी, जो एक तरीके के बर्तनों का एक ग्रुप होता है। लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस और फ्यूल, कॉस्ट। ये जितने भी नाउन आपके सामने दिख रहे हैं ये इसी तरीके के नाउन हैं जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए हम इनको गिन नहीं सकते। इसीलिए हमेशा इनके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपका जो PDF आपको मिलेगा उससे आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने कुछ हैं। पहला एग्जाम्पल बात करूँ, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ आर वेरी चार्मिंग। तो सीनरी जो है ये आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, तो आर नहीं होगा, इसका जो है आर इज़ यूज़ होगा। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क, यानी कि इन्फॉर्मेशन ये भी एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा आपका, तो आर नहीं आएगा, इसके साथ भी आपका इज़ आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, द बैगेज इज़ आएगा, आर वेरी हैवी, तो इसमें आर नहीं आएगा, बैगेज के साथ भी आपका इज़ आएगा। तो जो नाउन मैंने अभी आपको दिखाए थे इनसे पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको लिख लें, रिवाइज करें और इनको याद करें। इन नाउन्स का सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है आमतौर पर, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, इनको अलग तरीके से इनका प्लुरल बनाया जा सकता है। कैसे? आपका जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप उसके साथ इस वर्ड का यूज़ करेंगे, आप पीस ऑफ या फिर मैनी पीसेज ऑफ, तो उस तरीके से आपका जो है इसका सिंगुलर या प्लुरल बनाया जा सकता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड आपका सिंगुलर होता है लेकिन उसके 2 स्लाइसेस, 2 टुकड़े ब्रेड के ले लें तो तब, जैसे मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर, तो यहाँ पर आपका इसके साथ आर यूज़ होगा क्योंकि हमने इसका प्लुरल बना दिया। मैनी काइंड्स ऑफ लगा के फर्नीचर का प्लुरल बना दिया, वर्ब आर आएगी। 2 स्लाइसेस करके ब्रेड का प्लुरल बना दिया हमने, और इन्फॉर्मेशन के साथ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो उस तरीके से इनका पर्टिकुलर केस में प्लुरल बनाया जा सकता है। अगला है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा पी यानी कि एलिमेंट्स सेम रहते हैं। जैसे आपका पुलिस है, कैटल है, कैवलरी है, जेंट्री आपका कुलीन वर्ग हो जाएगा, इन्फेंट्री आपकी पैदल सेना हो जाएगी, पोल्ट्री, पीजेंट्री किसान वर्ग हो जाएगा, चिल्ड्रन, पीपल, ये वो एलिमेंट्स, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है आपके, वो कलेक्टिव नाउन है जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि ये हमेशा प्लरल रहेंगे,
इनके साथ एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा और वर्ब हमेशा प्लरल यूज़ होगी। प्लरल हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए या एन का भी यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने इंक्लूड किए हैं, जैसे कैटल होता है आपका जो पशुओं का, जिनको कैटल बोलते हैं, आर ग्रेजिंग आएगा, इज़ नहीं आएगा इसके साथ। अगर इन्फेंट्री पैदल सेना इज़ आएगा या आर आएगा तो इसके साथ भी आर आएगा। इन्फेंट्री के साथ आपका आर आएगा, इज़ नहीं आएगा, ये भी प्लरल है। पुलिस एज अ प्लरल वर्क करेगी, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। तो ये जितने भी नाउन आपके सामने दिए गए हैं ये सब नाउन है आपके प्लरल वर्क करेंगे। और ये जो ऊपर वाले नाउन थे आपके सामने, ये जो नाउन है ये सब आपके सामने सिंगुलर वर्क करेंगे। तो आई होप इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है आपका चौथा मटेरियल नाउन। चौथा है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में मोस्टली पदार्थ या फिर आपके रॉ मटेरियल आते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा। तो जितने भी मटेरियल आपके सामने हैं, आयरन, सैंड, आपका जो है जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, तो वो सब आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखें कि मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं और इनके साथ आपका सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे गोल्ड इज़ आर अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखिए कभी कभी हम एज अ मटेरियल नाउन को एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे कि जब भी आपका मटेरियल नाउन के तुरंत बाद आपका नाउन आएगा, मटेरियल नाउन के तुरंत बाद आपका नाउन आएगा, तो उस कंडीशन में जो मटेरियल नाउन है आपका वो एज अ एडजेक्टिव वर्क करेगा। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं गोल्ड चेन, यानी कि सोने की चेन, यानी कि सोने की चेन, यानी कि जो चेन है उसकी तारीफ़ की गई है कि वो सोने की है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो मटेरियल नाउन आपका होता है वो एज अ एडजेक्टिव भी वर्क कर सकता है अगर हम उसके पर्टिकुलर तुरंत बाद आपका नाउन का यूज़ करेंगे। आगे बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं आपकी? मोस्टली ये फीलिंग्स होती हैं, इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त होती है, यानी कि इनका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है। ये आपका, आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको केवल फील कर सकते हैं। ये वो नाउन होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन होंगी तो इनके साथ सिंगुलर नाउन की तरह एज अ रिएक्ट करेंगे और जो आपका इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का आपका यूज़ होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है लव, हेट, एंगर, ऑनेस्टी। ये सभी जो नाउन है ये आपके जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर यूज़ होगी। तो ये कुछ नाउन आपके सामने लिख रहे हैं, आइए इनको समझते हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंकर्स, बेलोस, फूकनी, ट्राउज़र्स, आपका जो पैंट होता है एक तरीके से ट्राउज़र्स, पैंट्स, पजामास, आई ग्लास, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चीव्स, एरियस, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फावर्क्स, लॉगिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूबल्स, वेजेस और आपका बिलोंगिंग्स। ये जितने भी आपके सामने लिख रहे हैं दोस्तों, ये हमेशा आपके इसी रूप में यूज़ होंगे, यानी कि जिनमें जो एस लगा हुआ है आप उस एस को नहीं हटाएंगे और ये हमेशा आपके प्लरल रहेंगे, हमेशा आपके प्लरल रहेंगे और इनके साथ प्लरल वर्ब का आपका यूज़ होगा। आप इनके रूप के साथ आपका छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आई होप इनको आप याद कर लेंगे और आपका एज अ स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे। तो ये मैंने लिखा है कि जितने भी नाउन आपके सामने ऊपर दिए गए हैं वो सभी प्लरल रहते हैं, प्लरल वर्ब यूज़ होगा, ऐसे ही हटा नहीं सकते और इनका सिंगुलर आप बना नहीं सकते। वेयर इज़ माई पेंट नहीं होगा, वेयर आर माई पेंट्स होगा। सीज़र नहीं, सीज़र गलत वर्ड है, इसके साथ सीज़र्स यूज़ होगा और इज़ तो इसके साथ यूज़ होगा ही नहीं। आर यूज़ होगा, सीज़र्स आर, एन भी यूज़ नहीं होगा। जब आपका जो है प्लरल वर्ब है तो इसके साथ आपका प्लरल नाउन है तो इसके साथ आप आर्टिकुलर ए और एन का यूज़ आर्टिकल का नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, सीज़र्स होगा, सीज़र नहीं होगा, इज़ नहीं होगा, इसकी जगह आर यूज़ होगा और का ए और एन का यूज़ ही नहीं होगा। तो ऐसे करके सेंटेंस को आप सही कर सकते हैं। अब आपके सामने एक वर्ड लिखा है वेजेस। वेजेस जो वर्ड है ये दो तरीके से इसका मतलब निकलता है, एक निकलता है मजदूरी, एक निकलता है परिणाम। तो जब भी इस वर्ड वेजेस का मतलब आपका मजदूरी निकलेगा तो ये हमेशा प्लरल रहेगा। जैसे आप इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं, वेजेस आर पेड इन कैश।
लेकिन जब भी इस वेज का जो है परिणाम निकलेगा यानी कि अर्थ परिणाम के तौर पर यूज़ होगा तो इसका सिंगुलर होगा। इस कंडीशन में जो आपकी वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, यानी कि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन आपके सामने दिख रहे हैं जो नाउन होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं, दिखने में ये सब प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल ना होकर ये आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये सभी आपके सिंगुलर होते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन नाउन के साथ आप ये ध्यान रखें कि जितने भी नाउन हैं आपके प्लूरल नहीं होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करने की गलती ना करें। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 2 बार लग गया। एथिक्स, मम्स, ये बीमारियों के नाम है। मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स, ये आपके गेम के नाम हैं। ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ ऐसा ईएस आप हटा नहीं सकते हैं और सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा है नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। न्यूज़ एस लगा हुआ है तो इसको आर करने की गलती ना करें। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स, डिमांड्स, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है यानी कि वी फॉर्म। सिंगुलर वर्ब आप लोग जानते हैं, एस या ई एस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी तो वो आपके V5 कहा जाएगा और वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। अब जो ये वर्ड्स आपके सामने लिख रहे हैं ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपके सिंगुलर केस में भी यही यूज़ होंगे और आपके प्लरल केस में भी यही यूज़ होंगे। डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। सिंगुलर प्लस प्लुरल एक ही रूप में रहेंगे ये। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं आवर टीम इज़ द बेस्ट टीम। लेकिन यहाँ पे हमने कहा था ना ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो ये जब एक जैसी टीम एक साथ काम करेगी तो उसका सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जब वही टीम अलग अलग काम करेगी यानी कि हर कोई बंदा अपनी अपनी ड्रेस ट्राई कर रहा है, भाई सब पूरी की पूरी टीम एक साथ थोड़ी ड्रेस ट्राई करेगी, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वर्ब प्लरल का यूज़ किया है। तो जब भी इस तरीके के नाउन्स होते हैं उनके साथ आप प्लरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जो फिश जो वर्ड है वही फिश का प्लरल भी फिश होता है प्लस फिश का सिंगुलर भी फिश ही होता है। तो देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। 2 फिश के साथ प्लरल नाउन होना चाहिए था, तो जो कि ये है। ठीक है साथियों, फिशेस इसके साथ नहीं करेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस गलती को ना करें तो बेहतर रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसके ऊपर हमेशा बच्चे हिटकते हैं, कभी हम भी हिटकते थे, तो उसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ही गेव मी अ 200 रुपीज़ नोट। ही गेव मी अ 200 रुपीज़ नोट। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको एक इस तरीके का ऐसा कुछ लिखा मिले तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो पीछे नाउन होगा उससे पहले जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा आपके एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब होगा। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का आप प्लरल नहीं बना सकते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब का आप प्लरल नहीं बना सकते हैं, प्लरल केवल आपका नाउन का बनता है। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखें, जैसे आपके सामने लिखा है 200 रुपीज़ नोट। 200 रुपीज़ नोट यानी कि 200 रुपये का एक नोट दिया, तो नोट आपका एक नाउन यहाँ पर यूज़ किया है। तो इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं ये सब एडजेक्टिव हैं, ये इस पर्टिकुलर नाउन की जो आपको तारीफ़ कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, कभी भी एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी इसका प्लरल नहीं बनाएंगे। जैसे 200 रुपीज़ नहीं होगा, ये केवल रुपये होगा, 200 रुपी नोट। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे नीचे आपके सामने लिखा है 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, क्यों 5 स्टार होटल होगा। इस होटल 5 स्टार होटल्स ही स्टेज इन, मतलब 5 सितारा होटलों में रहता है। तो इस कंडीशन में एस का यूज़ नहीं होगा, ये होटल्स के आपके एडजेक्टिव हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे आपके सामने कुछ नाउन यूज़ हुए हैं, इन नाउन को हम कभी कभी यूज़ करने में गलती कर देते हैं और ये आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इन चीज़ को आप ध्यान रखें। कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर, ये गलत वर्ड्स हैं, इनका यूज़ नहीं होता है। ध्यान रखिए, कज़न होता है चचेरा ममेरा, आपका ये नहीं होता है। हिंदी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका ममेरा भाई है तो ये नहीं कि मैटरनल ब्रदर। तो इस तरीके से
ध्यान रखें ना, तो ये आगे मैटरनल ये नहीं होगा, कज़न कज़न होता है, मैटरनल ब्रदर हो सकता है लेकिन मैटरनल कज़न नहीं हो सकता है, और ना कज़न सिस्टर हो सकता है, ना कज़न ब्रदर हो सकता है। ये दोनों जो है आपके मेल और फीमेल दोनों का ही इंक्लूजन करता है। तो इसके साथ जो है आप कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर इस वर्ड का नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगला है आपका पिक पॉकेटर। जो पिक पॉकेटर है ये गलत वर्ड है। पिक पॉकेट सही वर्ड होता है, यानी कि जो आपका जेब काटने वाला होता है। गुड नेम नहीं होता है, गुड नहीं होता है, नेम हमेशा ही गुड होता है, इसलिए केवल नेम यूज़ होगा। बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर का मतलब ही बड़ी गलती होता है, ब्लंडर का मतलब ही आपका बड़ी गलती होता है, तो इसलिए ब्लंडर ब्लंडर रहेगा, ये बड़ी और छोटी नहीं होता है। ब्लंडर का मतलब ही खुद बड़ी गलती होता है। कुछ वर्ड होते हैं, एक फ्लोर, एक ग्राउंड, एक सीलिंग, एक रूफ, ठीक है। जो फ्लोर होगा वो फर्श होगा पक्का, जिससे आप कह सकते हैं। ग्राउंड होता है ज़मीन, जो भी ज़मीन है आपकी मिट्टी जैसे ग्राउंड है वो सब ग्राउंड में आएगा, लेकिन फ्लोर आपके घर में जो फर्श है उसे फ्लोर कहेंगे। एक होता है आपका सीलिंग, एक होता है आपका रूफ। जब भी आप अपनी छत को नीचे से देखेंगे, जब भी आप अपनी छत को नीचे से देखेंगे तो वो आपके लिए सीलिंग है, रूफ नहीं है। और जब आप उस छत के ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो आपके नीचे ज़मीन आपको दिख रही है वो आपकी रूफ है, सीलिंग नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन पर। आगे बात करें, आई हैव 2 पेयर्स या फिर पेयर ऑफ शूज़। आई हैव 2 पेयर्स या पेयर ऑफ शूज़, तो इसके साथ आपका पेयर नहीं यूज़ होगा, इसके साथ पेयर होगा 2 के अकॉर्डिंग। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो मैंने कहा ये एडजेक्टिव है, ये पीछे नाउन है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। ही बॉट 5 डजन बनानास, मैंने आपको बताया कि एज एडजेक्टिव करेंगे, 5 डजन नहीं हो सकता, ये 5 डजन ही रहेगा, ठीक है साथियों। तो जो है आपका वर्ड 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 और पीछे नाउन हो, तो ये आने वाले जो वर्ड होते हैं सभी एडजेक्टिव होते हैं, इनका हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसा ही ऐसा आप इनको नहीं करके प्लरल नहीं बना सकते हैं। रूल नंबर 6 आपके सामने है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, इस कंडीशन में जो आपका ये नाउन यूज़ होगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ये टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं हो सकता, ये टाउन आफ्टर टाउन होगा, और वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर होगी, वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर होगी। शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन, यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर सिंगुलर नाउन, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। रो अपॉन रो, सिंगुलर नाउन और इसके साथ आपका प्रीपोजिशन बीच में हुआ, तो इसके साथ वर्ब जो है आपका डोर टू डोर, ये भी आप देख सकते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। अब आपके साथ जो कुछ आपको जो नाउन दिख रहे हैं, ये जो नाउन होते हैं साथियों, ये आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनका जेंडर आपको नहीं पता होता है। भाई कोई वर्ड बोले टीचर, तो आप नहीं पता लगा सकते कि वो टीचर मेल है या फिर आपका फीमेल है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का कैसे पता चलेगा कि भाई वो लड़की है कि लड़का है। चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका आप इन नाउन पर्टिकुलर ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनसे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल है या फिर आपका फीमेल है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि कभी कभी इन नाउन के साथ आपको प्रीपोजिशंस, माफ़ कीजिए, प्रोनाउन का जो यूज़ करना होता है उसमें आप हमेशा ही, हिज, हिम, यानी कि एज अ मेल इनको आप तब तक डोनेट करेंगे कि जब तक आपको पता ना हो इनका जेंडर क्या है। अगर आपको सेंटेंस में ये बता दें कि साहब इनका जेंडर ये है, मेल है, फीमेल है, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ फीमेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप ही, हिज, हिम इस तरीके के नाउन प्रोनाउन का आप यूज़ करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, द टीचर इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, द टीचर इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप हर नहीं करेंगे, ये गलत माना जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इसको ध्यान रखें, ये फिलर्स के रूप में या फिर आपके एरर्स के रूप में आ जाता है। अब अगर बात करें हम आपके नाउन जेंडर के बारे में, देखिए आमतौर पर जो आपका जेंडर है वो 2 तरीके के होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर आपका मेल होता है, मैस्कुलिन जेंडर आपका मेल होता है, और फेमिनिन जेंडर आपका फीमेल होता है। मेल जेंडर की यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की क्वालिटीज़ होती हैं पावरफुल कंपैरेटिवली टू फीमेल जेंडर, और फीमेल जेंडर की, फेमिनिन जेंडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो है आपकी काम, लविंग और आपका केयर।
कभी कभी ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी जो है आपका जेंडर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जब भी वो चीज़ें आपके सामने पावरफुल, आपका जो है मजबूत, सुदृढ़ या फिर जो है दूसरों पे हावी होने वाली चीज़ें जब आपको दिखेंगी तो आप उनको मेल जेंडर में इंक्लूड करेंगे। तो जैसे टाइगर, पावर, सन, सन देख सकते हैं, सन हम उसको मेल में इंक्लूड करेंगे। वायलेंस, फादर, समर, टाइम, थंडर। तो ये सब थंडर हुआ, समर, फादर हुआ, तो ये सब जो है पावरफुल चीज़ें हैं, तो इनको आप ऐसा मेल यूज़ करेंगे। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल की क्वालिटीज़ काम, लविंग और केयरिंग होता है। तो टाइगरेस, वुमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर। नेचर का काम क्या होता है? आपको शांति, जहाँ पर शांति हो, पीस हो, केयर हो। अर्थ, गॉडेस, देवियाँ, तो इनके साथ आप हमेशा एज अ फीमेल इनको वर्ड को ट्रीट करेंगे। तीसरा जो है आपका, वो है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि जिनका आपको जेंडर ही पता ना हो, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। मेल फीमेल दोनों जगह पर सेम यूज़ होते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कज़न, इन्फेंट, थीप और नेवर। ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको जेंडर नहीं पता होता है। इन वर्ड के आपको जेंडर पता नहीं चल सकता है, तो इसको आप एज अ कॉमन जेंडर यूज़ करेंगे। अब न्यूटर एक और जेंडर होता है, चौथा जेंडर। इससे आप यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ना ये मेल होते हैं ना ये आपके फीमेल होते हैं। कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टी, बॉक्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी आपके न्यूटर जेंडर में आपके इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर जो है आपके कुछ मैस्कुलिन टू फेमिनिन करने के आपके नाउन्स हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनको आपको याद करना होगा। सबसे पहले जो रूल 1 आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए नाउन में ESS यानी कि ESS का यूज़ होता है। ये कुछ नाउन वो ये हैं, ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस, होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, जीव का हो जाएगा ज्यूएस, मेयर का हो जाएगा मेयरेस, पोइट का हो जाएगा पोएटेस, ट्यूटर का हो जाएगा ट्यूटरेस, सिफार्ड यानी कि गडेरिया का हो जाएगा सिफार्डेस, जाइंट का हो जाएगा जाइंटेस, हायर का हो जाएगा हायरेस, लायन का हो जाएगा लायनेस, प्रीस्ट का हो जाएगा प्रीस्टेस, टेलर का हो जाएगा टेलरेस। तो ये वो नाउन है जिनके बाद आप ESS का यूज़ करेंगे, ESS का यूज़ करेंगे, जो मैस्कुलिन से फेमिनिन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 2 में आपके सामने है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन से फेमिनिन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट जो AE, IOU को हटा के जो बनते हैं उसको हटाकर ESS जोड़ना होता है, तो वो आपका बन जाता है। जैसे एक्टर का आपका एक्ट्रेस, एक्टर का आपका एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का आपका बेनिफैक्ट्रेस। तो यहाँ पे जो बीच का जो है वो आपने इसको हटाया है। यहाँ पे हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसडरेस। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान रखें कि ओ हटाया है यहाँ पे आर। डायरेक्टर का मतलब इनमें जो ओ होता है इसको हटा दिया जाएगा, एंड वाले को। टाइगर का टाइगरेस। तो इनको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करना ही होगा इनको आपको। ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपका पर्टिकुलर जो PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलेगी वहाँ से आप इनको भी देख सकते हैं। रूल नंबर 3 में आपका है कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एंड अंत में ESS लगाने से वो आपके फेमिनिन बन जाते हैं। तो वो हैं आपके एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा, गवर्नर का गवर्नेस हो जाएगा, ड्यूक का ड्यूचेस हो जाएगा, ड्यूक का आपका ड्यूचेस हो जाएगा, गॉड का गॉडेस हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, सोर्सर का आपका सोर्सेस हो जाएगा। रूल नंबर 4 में आप देखें कुछ केसेस में जो है आपके कंपाउंड मैस्कुलिन जो होते हैं नाउन, तो उनके जो फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट हो जाएगा। वॉशरमैन, तो इसके वॉशर वुमेन हो जाएगा। बक रैबिट, उसका डू रैबिट हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, तो उसका सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ही बियर का सी बियर। बुल काफ का आपका काव काल्फ। जैक एस का आपका जेनियस। हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस। मिल्कमैन का मिल्क मेड। पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस। पीकॉक का पीहैन। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी।
फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, स्टेप फादर का स्टेप मदर, ही गॉट सी गॉट, कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो, डॉग वॉल्फ का बिच वॉल्फ, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन का आपका ग्रैंड डॉटर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर। देखिए आप पीडीएफ ही ले लेना, जो है ग्रुप में मैं इसको अपलोड करा दूंगा, वरना आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। और ये जितने वर्ड्स हैं ये आपको याद करने हैं, ये सभी इन्हीं से एज इट इज आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कभी कभी वो एरर का क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी आपका जो है ही हिज इस तरीके से जो प्रोनाउन का यूज़ होता है उस तरीके से हो जाता है, या फिर आपका सिंगुलर प्लरल पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। रूल नंबर 5 है आपका कि कुछ फॉरेन नाउन होते हैं, इनमें कुछ स्पेशल चेंजेस किए जाते हैं, तो इसको भी आप याद करें। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स, लेड का लेड माने होता है लड़का। तो यह है आपका यह है आप कुछ और नाउन इसी के एग्जांपल्स हैं। प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स, सुल्तान का सुल्ताना, बोअर का बोअर होता है बनेला सुअर, ब्रदर का सिस्टर, कोल्ट बछड़ा का फेली, डॉग का बिच, बक का डू, अर्ल का काउंटेस, मंक का नन, ग्रांडर का गूज, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, मैन का विमेन, मिस्टर का मिसेस, मिस्टर का मिस, सीप का ईव, सन का डॉटर। इसका मिसेस भी हो सकता है, जब आपकी लेडी मैरिड हो तो उस केस में आपका मिस्टर का मिसेस भी होगा। सीप का ईव, सन का डॉटर, अंकल का आंट, फॉक्स का विक्सन, ऑक्स का काओ। इधर आप देखिए, जार का आपका जारिना, हीरो का हीरोइन, टेस्टर का टेस्ट्रेट्रिक्स, बैचलर का मेड, बॉय का गर्ल, कॉक का हैन, ड्रैग का डक, ड्रैग बतख, ड्रोन नरमक्खी का बी हो जाएगा, बुल का का हो जाएगा, फादर का आपका मदर हो जाएगा। यानी कि ये मेल से फीमेल जो कन्वर्जन्स है आपको इनको याद करना होगा। ब्राइड ग्रूम यानी कि आपका जो है ग्रूम जैसे कहते हैं दूल्हा, ब्राइड उसकी वो हो जाएगी आपकी दुल्हन। जेंटलमैन का लेडी, ही का शी, हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड का लेडी, मेल का फीमेल, नेफ्यू का नीस, सर का मैडम, विडोर का विडो, विडोर होता है आपका विधवा, जो मेल विधवा होता है विडोर कहते हैं, विजार्ड आपका जादूगर, विच आपका जादूगर नहीं। अब कुछ नाउन हैं, उनके नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लरल पे हम इसके बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन दो तरीके के, नंबर के तौर पर दो तरीके के होते हैं। नाउन जो है वो आपका या तो सिंगुलर होगा या फिर आपका प्लरल होगा। देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन है वो भी आपके सिंगुलर नाउन होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली जो आपके प्लरल और सिंगल हम जिस चीज़ पे खेलते हैं वो ज़्यादातर आपके कॉमन नाउन होते हैं। ज़्यादातर आपके कॉमन नाउन ही मोस्टली ऐसे होंगे जो आपके सिंगुलर प्लरल में कन्वर्जन इनके हो रहे होंगे। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जो आपका प्लरल होगा उसके साथ आप हमेशा प्लरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉय गर्ल टेबल ये आपके सिंगल हैं, लेकिन बॉयज़ सिटीज़ गर्ल्स टेबल्स ये आपके प्लरल हैं। तो आपको इन सब के प्लरल याद करने होंगे। रूल 1 में क्या है कि आपकी एस लगा के उसका प्लरल बन जाएगा, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। रूल 2 में क्या है कि ये कुछ ऐसे हैं, एस लगाया जाएगा, किसी में एस एस सी एच जेड एक्स, तो इसको आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं। जो है बस है वो आपका बसेस हो जाएगा, वॉच का वॉचेस, आइस का एसेस, फिक्स का फिक्सेस, चर्च का चर्चेस, फॉक्स का फॉक्सेस, स्विच का स्विचेस, कैनवास का कैनवासेस, क्लास का क्लासेस, क्विज का आपका क्विजेस। तो इनकी जो पर्टिकुलर स्पेलिंग है इसको आप देख सकते हैं। यानी कि सब में जो है आपके जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें आपका ई एस का यूज़ हुआ है, इन सब के प्लरल बनाने में ई एस का यूज़ हुआ है। अब इधर आप देखें, टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस, डिश का डिशेस, कोच का कोचेस, यानी कि जितने भी हैं इन सब में ई एस का यूज़ हुआ है। लेकिन इनको आप देखें, स्टमक, लोकस, रेडियस और ऑक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। स्टोमक इसमें ई एस, पीछे सी एच है, इनमें सी एच है, तो यानी कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एस
एस एस सी एच एस एच जेड और एक्स, जहाँ भी ये होगा तो प्लर बनाने का इनके ई एस का यूज़ होगा, जो कि अभी आपके सामने गिवन थे। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे इनमें भी आपका सी एच यू एस यू एस ऑक्स एक्स है, लेकिन इनका जो प्लर है वो इस तरीके से नहीं बन सकता है जैसे बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टोमक के में खाली एस का ऐड होगा, लोकस का लोकाई होगा, रेडियस का रेडियाई होगा, ऑक्स का आपका ऑक्सन होगा आपका प्लरल फॉर्म। कुछ नाउन के अंत में रूल नंबर 3 आपका है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व कोई व्यंजन है कि कांस्टेंट हो तो आपका प्लर बनाने में नाउन के अंत में आपका ई एस का यूज़ होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हीरोज़, हीरो का हीरोज़ हो जाएगा, हीरो का हीरोज़, मॉस्किटो का मॉस्किटोज़, कार्गो का कार्गोज़, पोटैटो का पोटैटोज़, मैंगो का मैंगोज़, इको का आपका इकोस हो जाएगा। लेकिन अब जो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके पीछे ओ है, आगे कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी केवल एस होगा। रेशियो का रेशियोज होगा, केवल एस होगा। सोलो का सोलोज होगा, केवल एस यूज़ होगा। मोमेंटो का मोमेंटोज होगा, केवल एस होगा। पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज। इन जितने भी नाउन आपके सामने दिख रहे हैं इनमें केवल एस का इंक्लूजन होता है, भले ही आगे ओ प्लस आपका कांस्टेंट लिखा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल, किसी नाउन के अंत में आपके डबल वॉवेल हो तो आपका प्लरल बनाने के लिए अंत में एस लगा दिया जाएगा। जैसे बी का बीज, जू का जूस, वू का वूज, ट्री का ट्रीज, रेडियोस का रेडियोस, पोर्टफोलियो का आपका पोर्टफोलियोज। यानी कि पीछे आपके दो आपके जो है वॉवेल होंगे डबल वॉवेल, तो उस कंडीशन में आपके उनमें एस लगा के उसका प्लरल बनाया जाएगा। अगला है आपका, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अंत में वाई आए या वाई से पहले कोई व्यंजन आए तो उस कंडीशन में जो है आई ई एस का यूज़ होता है। जैसे क्राई का क्राइज, फैमिली का फैमिलीज, सिटी का सिटीज़, लॉरी का लॉरीज, कंट्री का कंट्रीज, पोनी का पोनीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज। यानी कि पीछे ए आर आई, जैसे आपका वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया जाएगा, रिप्लाई आई ई एस लगा दिया जाएगा वाई का आपको एलिमिनेट करके। रूल नंबर 6 है आपका, रूल नंबर आपका 6 है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, ये वो नाउन है नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई वॉवेल आए, नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वॉवेल आए तो उस कंडीशन में इस कंडीशन में जो है आपका एस लगेगा। की का कीज हो जाएगा, रे का रेस, वे का वेस, टॉय का टॉयज, डंकी का डंकीज, मंकी का मंकीज। केवल एस का यूज़ होगा अगर वाई है और वाई से पहले कोई आपका वोबल है। इस कंडीशन में वाई से पहले अगर कांस्टेंट आएगा तो आपका आई ई एस का यूज़ होगा। रूल नंबर 6 में है, अगर आपके नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसमें आपका वी ई एस लगता है, उसमें आपका वी ई एस लगता है आपके एफ या एफ ई को हटा के। ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, काफ का काव्स, वाइफ का वाइफ्स, वॉफ का वॉफ्स, लीफ का लीव्स, सीफ का सीफ्स, हाफ का हाफ्स, थीफ का थीव्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लोफ का लोब्स। ठीक है, लेकिन ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके सामने। इनमें एफ होने के बावजूद सिर्फ एस आएगा, वी ई एस इनके साथ नहीं आएगा। इसको आप देख सकते हैं। बिलीफ का बिलीफ्स, क्लैफ का क्लिप्स, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 8 में आप देखिए, जो है आपके कंपाउंड नाउन है उनके एंड में आपके मुख्य शब्द के साथ एस लगाने से आपके, यानी कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं जैसा कि हमने देखा है जो कि फीमेल बनाना होता है उसमें भी हम मेन शब्द के साथ छेड़ते हैं, इसमें भी वही ध्यान रखेंगे जो मेन शब्द होगा उसके साथ एस लगाएंगे। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम का बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स, पी हैन का पी हैंस, पीकॉक का पीकॉक्स, आपका मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, और जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैन हेटर का मैन हेटर्स, वुमेन हेटर का वुमेन लवर का वुमेन लवर्स। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। रूल नंबर 9 में लिखा है, निम्न नाउन ऐसे हुए जिसके प्लरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल्स में परिवर्तन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैन है, इसके साथ मीन, एक वो आपका फुट है, फुट का हो जाएगा आपका फीट। तो ये भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
रूल नंबर 10, निम्नलिखित नाउन में ऐसे हैं जिनका प्लुरल बनाने के लिए en जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। रूल नंबर 11 में आपके सामने लिखा है कि कुछ नाउन के 2 तरीके से प्लुरल बनाए जा सकते हैं, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स जब उसका संबंध भाई के तौर पे किया गया हो, ब्रदर का ब्रदर जब उसका एज अ सोसाइटी के, कम्युनिटी के, रिलीजियस रूप से किया गया हो। तो अगला है आपका क्लॉथ, क्लॉथ का क्लॉथ एज अ अनस्टिच, यानी कि बिना सिला हुआ जो कपड़ा होगा उसका जो प्लुरल बनेगा वो क्लॉथ के रूप में होगा। जब उसको सिल लिया जाएगा तो es उसके साथ यूज़ होगा। डाई, डाई होता है आपका जो है आपका रंग बनाने वाली, अगर उसका प्लुरल करेंगे स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग तो उसके साथ es यूज़ होगा। स्मॉल क्यूब्स यूज एज गेम्स, यानी कि आपने देखा होगा ना जो डाइज होती है, डाई फेंकने वाली, तो उसका जो डाई DICE बनेगा और DIES होगा जब उसको कलर वाले से अगर आप उसको देखेंगे तो। अगला है आपका इंडेक्स, अगर उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक तो उसका इंडेक्सेस बनेगा। अगर आपको साइन यूज इन अलजेब्रा होता है तो उसका इंडिसेस बनेगा। अगला है आपका लैटिन वर्ड हैं कुछ यहाँ पर, इनके प्लुरल थोड़े अलग तरीके से होते हैं, जैसे डेटम का डेटा, ओवम का ओवा, एजेंडम का एजेंडा, डिक्टम का डिक्टा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा और स्ट्रेंटम का स्ट्रेंटा, स्ट्रेंटम का स्ट्रेंटा, स्ट्रेटम का स्ट्रा। ठीक है साथियों, स्ट्रेटा। अब कुछ ऐसे लैटिन वर्ड आपके सामने हैं जिनके प्लुरल आपके देख सकते हैं, लैटिन वर्ड है, इनके UM होता है पीछे एंड में, उसको आप S लगा देंगे। एसाइलम का असाइलम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, फोरम का फोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स। रेडियस का प्लुरल रेडियाई हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। रेडियस का प्लुरल रेडियाई, सिलेबस का प्लुरल सिलेबाई। कुछ ग्रीक शब्द हैं जो आपके सामने गिवन है, इनके प्लुरल आप देखें। एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो जाएगा, बेसिस का बेसिस, थेसिस का थेसिस का थीसिस। ये आपको याद करने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ खास है नहीं है, बस मैं आपके सामने एक बार इनको पढ़ रहा हूँ। ये कुछ प्लुरल है, यानी कि जब आपका शॉर्ट फॉर्म करके जो लिखा होता है BA MA तो उसके साथ सिर्फ एक ऐसे करके S लग जाता है, वो आपका प्लुरल बन जाता है। BA MA ATM MPs आपका CPU तो CPUs हो जाएगा इसका प्लुरल। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर का मतलब कुछ और होता है, उनका प्लुरल कुछ और होता है। जैसे एयर एक सिंगुलर, इसका मतलब हवा होता है, एयर्स का मतलब आपका दिखावटी व्यवहार होता है। अगला है आपका रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापसी होता है, रिटर्न्स का मतलब होता है आय का हिसाब जो होता है आपका, इनकम टैक्स का रिटर्न जो होता है। आयरन होता है लोहा, आयरन्स होता है जंजीरें, सैंड होता है रेत, सैंड्स होता है रेगिस्तान, वुड होता है आपका लकड़ी, लेकिन वुड्स हो जाएगा आपका जंगल। ये सभी है आपके प्लुरल यूज़ होंगे। एब्यूज़ का हो जाएगा दुरुपयोग, एब्यूज़ का मतलब कुरीतियाँ। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स माने सामान। वाटर मतलब पानी, वाटर्स माने समुद्र। वर्क माने काम, वर्क्स माने साहित्य। फ्रूट माने फल, फ्रूट्स माने नतीजा। विट माने वाक्पटुता यानी कि, और विट्स माने बुद्धिमत्ता। ठीक है, कुछ और वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं। कस्टम रिवाज, कस्टम्स आपका रिवाज या फिर सीमा शुल्क। मैनर तरीका, मैनर्स तरीके या फिर शिष्टाचार। पेन दर्द, पेंस दर्द या फिर अथक प्रयास। क्वार्टर एक चौथाई, क्वार्टर्स एक चौथाई या फिर आवास आपने सुना होगा। लेटर अर्थ होता है, लेटर का मतलब होता है चिट्ठी, लेटर्स का मतलब चिट्ठी, और एक आपका साहित्य भी, कहते हैं ना मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि साहित्य में आपका धनी है। तो इस तरीके से जो आपका नाउन है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका जो है आपका PDF ले सकते हैं और इस पर ढंग से मेहनत कीजिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और आने वाली वीडियोज़ के साथ भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।